फाइंडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट फाइंड आउट करें। बड़ा ही अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इंग्लिश से कोई सवाल आते हैं, इंग्लिश ग्रामर से कोई सवाल पूछे जाते हैं, तो तय है कि 1 मार्क्स का सवाल पक्का है कि इससे आएगा, फिक्स है, 100% गारंटी है इसकी, राइट। किसी भी एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास कोई वर्ब दिया रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, यहाँ इज नाम का वर्ब है। द चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, यहाँ भी इज नाम का वर्ब है। द कैरेक्टर्स इन द चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, यहाँ भी इज नाम का वर्ब है। तो हमें यही तय करना है कि ये जो इज लगा है वहाँ इज ही होगा कि आर होगा, इस बात को तय करना है। अगर इज होगा तो क्यों होगा, आर होगा तो क्यों होगा, इज आर करें तो उसके लिए डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या होगा। ये सब बहुत तरह का सवाल है जो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चीज बताएं, 1-2 बातें आपसे हम और साझा करना चाहेंगे। वो क्या करना चाहेंगे, इस बात को आप समझिए। देखो 2-3 पैटर्न देखना, नोटिस करना। जैसे अगर हम लिख रहे हैं द बॉय, राइट, और आपसे पूछे कि बाबू इज लगेगा या आर, तो आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे इज। अगर हम कहें द बॉयज तो आप कहेंगे आर। ये नॉर्मल सी बातें हैं, आप और हम जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें द गर्ल वॉज या वर, तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे वॉज। अभी करेंगे हम बात, अभी बेसिक बातें लेकर के आ रहे हैं, फिर वहां आएंगे। अगर हम कर दें द गर्ल्स तो आप करेंगे वर, राइट। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ रहता द पेन, हम पूछते हैज या हैव, तो आप कहते हैज लगेगा। और अगर हम करते द पेन्स और आपसे पूछते हैज या हैव, तो आप कहते हैव लगेगा। इतना बात आप निश्चित तौर पे करते हैं। अब देखो यहां एक बात और समझिए, इज एम आर है तो कई बार तो समझ में आ जाता है। अगर प्रिंसिपल वर्ब के बारे में आ जाए, जैसे हम लिख दें द बॉय रन या रन्स, ऐसा पूछ दें, या हम पूछे द बॉयज प्ले या प्लेज, तो अब थोड़ा दिक्कत होने लगता है आपको, राइट। इसके लिए आपको हम एक उपाय सुझाते हैं और एक चीज बताते हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। एक बात तो ये समझ लो कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में एस और ईएस लेने का जो इजाजत है 2 ही चीज को है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में एस और ईएस लेने का जो इजाजत है वो 2 ही चीज को है। किसको किसको? नाउन को और वर्ब को। नाउन और वर्ब के अलावा इंग्लिश में किसी भी चीज में एस या ईएस नहीं लगता है, राइट। असल में हमें क्या पढ़ा दिया गया है, हमें पढ़ा दिया गया भाई कि चलो इज एम आर, इज जो होता है सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, वाज वर, इस तरीके से मान लो करके चीजें हो गई हैं। इसको समझिएगा जरा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। पूरे इंग्लिश ग्रामर में 2 ही चीज को इजाजत है, एस और ईएस लगाने का, एक नाउन को एक वर्ब को, इसके अलावा और किसी को भी नहीं। हम पढ़ाए पहले भी ये बात, और नाउन में यह अधिकार है कॉमन नाउन को। तो देखो जरा सा, आप जब नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, राइट। और अगर आप नाउन में एस ईएस नहीं लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं, पूरे इंग्लिश ग्रामर में एस ईएस लगाने का अधिकार केवल नाउन को है और वर्ब को है, राइट। लेकिन नाउन और वर्ब में जो रिश्ता होता है ना, रेसिप्रोकल का होता है। कैसा रिश्ता होता है? रेसिप्रोकल का। मतलब जैसे ये पार्ट हम सभी जानते हैं कि नाउन में एस ईएस लगा दिए तो क्या बना, प्लूरल। अब जरा सा देखोगे, लेकिन अगर हम वर्ब में एस ईएस लगाएंगे तो दिमाग लगाओ वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि नाउन और वर्ब में रेसिप्रोकल का रिश्ता होता है। जो नाउन में होगा वर्ब में ठीक उसका उल्टा होगा। अगर आपने नाउन में एस ईएस लगाया तब तो प्लूरल बना, ये हम सब जानते हैं,
हमें पता है कि बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, पेन का पेन्स, गर्ल का गर्ल्स, टॉय का टॉयज, बैट का बैट्स, क्लास का क्लासेस, इस तरीके से होता है, ग्लास का ग्लासेस, बॉल का बॉल्स। लेकिन वर्ब वाले में कंफ्यूजन होता है, तो आज से याद रख लेना। नाउन याद रहेगा, भूलने की बात है ही नहीं। नाउन में एस लगाए तो प्लूरल बन गया, लेकिन वर्ब में लगाएंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। उसी तरीके से नाउन में एस नहीं लगा रहे हैं अगर आप, तो ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन सेम चीज अगर आप वर्ब में एस नहीं लगाएंगे तो ये इसका उल्टा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। उम्मीद कर रहे हैं आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नाउन में एस लगाए तो क्या बना, प्लूरल, और नहीं लगाए तो क्या बना, सिंगुलर। लेकिन वर्ब में एस लगाए तो उल्टा बन गया सिंगुलर, और नहीं लगाए तो क्या बन गया, प्लूरल। तो यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके सामने आता है। क्या सामने आता है, जरा सा देखेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे क्या हो जाता है, जैसे ही आप ध्यान दोगे, हम नाउन में क्या कर दिए, एस लगा दिए, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। लेकिन वर्ब कब प्लूरल बनेगा, जब एस नहीं लगाएंगे तब। अब देखो, इसी तरीके से अगर हम नाउन में एस नहीं लगा रहे हैं, नाउन में एस नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंगुलर। लेकिन वर्ब सिंगुलर कब बनेगा, जब आप उसमें एस लगाएंगे। ध्यान दो इस डायग्राम को, आगे काफी हेल्प करने वाला है, ये आपको काफी हेल्पफुल होगा, प्लीज ध्यान दें। यहां से एक रिजल्ट ये निकल करके आता है कि अगर नाउन में एस लगाएंगे तो वर्ब में नहीं लगाएंगे, और अगर नाउन में नहीं लगाएंगे तो वर्ब में एस लगाएंगे। हम इसी पॉइंट के लिए पढ़ा रहे थे। क्यों, क्योंकि नाउन में एस लगा रहे हैं तब प्लूरल बन रहा है, और हम सबको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आपको ऐसे नहीं याद करना है कि भाई ही, शी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, ऐसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे आमतौर पे यही पढ़ाया गया है, आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर है तो उसमें आप लगा दीजिए वर, आर, हैव, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल समझें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट। तो नाउन में जब एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, वर्ब में इसका उल्टा नहीं लगाते हैं तब बनता है। तो आपको ऐसा ही ऑप्ट कर लेना है। हम ये किस पे बता रहे हैं, हम ये इस वाले बात पे बता रहे हैं, राइट। यहां पे जैसे हम पूछे कि बॉय के साथ क्या लगेगा, इज की आर, तो अलग बात है, आप रटे हैं तो आपको पता है, या फिर आपको कई बार लोग बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इज, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए नाउन में एस लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। और वर्ब कब सिंगुलर होगा बाबू, जब वर्ब में आप एस लगाएंगे तब सिंगुलर बनेगा। तो हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया, क्योंकि इज में क्या लगा है, इज में एस लगा है। तो नाउन में एस नहीं लगा तो वर्ब में देखो लग गया। यहां पे नाउन बॉयज कर दिए, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। आर याद करने की जरूरत नहीं है, वर्ब प्लूरल कब होता है, एस लगा के कि हटा के। तो अभी हमने पढ़ा कि वर्ब प्लूरल होता है बिना एस का, तो यहां पे हमने क्या चूज कर लिया, आर चूज किया, इज नहीं चूज किया। तो ये वाला तो फिर भी पकड़ में आ जाता है। अब यहां पे आपको आसानी हो जाएगा। अब मान लो पूछे बॉय रन या रन्स, तो आप देखो कि बॉय नाउन में एस लगा है, जवाब मिला नहीं, तो क्या करेंगे आप, चूज कर लेंगे, वर्ब में लगाना पड़ेगा, रन्स हो जाएगा। हम बोले बॉयज प्ले या प्लेज, तो यहां बॉय नाउन में एस लग गया, तो वर्ब में नहीं लगना चाहिए, प्ले हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो ये हम एक बेसिक बात सिखा दी कि वो मत याद करना कि ही, शी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो इज लगेगा, वॉज लगेगा, हैज लगेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नाउन में एस लगे तो वर्ब में मत लगाइएगा, वर्ब में लगे तो नाउन में मत लगाइएगा। ऐसा भी मत कीजिएगा कि दोनों में एस लगा दीजिएगा, ऐसा भी मत कीजिएगा कि दोनों में से गायब कर दीजिएगा। नाउन और वर्ब इन दोनों में से किसी एक में एस लगेगा और किसी एक में
ही लगेगा, ये बात तय है। अब चलिए हम लोग यहां पे आते हैं। अब यहां देखिए 3 एग्जाम्पल है। हम आपसे बस ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताओ कि तीनों में कौन सा सही है। हो सकता है कोई एक सही हो, या हो सकता है सारे सही हो सकता है कोई एक गलत हो, या हो सकता है सारे गलत हो, या एक से अधिक सही या एक से अधिक गलत हो सकता है। तो अब आप जब एज ए नॉर्मल स्टूडेंट देखिएगा, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि पढ़ा दिया गया, ऐसा मुखिया जी विधायक जी शुरू से पढ़ा दिए हैं, उसको इज नाम का वर्ब दिखेगा, वो उसके बगल में देखेगा क्या भाई, नॉवेल, क्योंकि हमारे यही पढ़ा दिया गया, वर्ब के बगल में जो है वही सब्जेक्ट है, और यही हमारा टॉपिक भी है, फाइंडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आज हम लोग ये सीख रहे हैं। तो पहले बिगनर लेवल से सीखोगे, फिर आपको प्रो भी बनाएंगे, राइट। आपको लगता है कि वर्ब इसके बगल में नॉवेल नाम का नाउन लिखा गया है, तो नॉवेल सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा इज, या वो भी ट्रिक लगा दोगे, नाउन में एस नहीं लगेगा तो वर्ब में लगना चाहिए, इज सही है, आपको ऐसा लगता है। सेम चीज आप यहां पे करते हो, इज नाम का वर्ब लगेगा, बगल में देखते हैं भाई नॉवेल लिखा गया है, यही हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा इज, या नाउन में एस नहीं लगा है तो वर्ब में लगा है, सही बोले थे, ये भी सही है। और सेम लॉजिक आप यहां पे भी अप्लाई करते हैं, बगल में नॉवेल लिखा गया, आपको लगता है सिंगुलर है, इज लिखा गया, ये सही है, बट ये सच्चाई नहीं है, राइट। तो अब वर्ब का सब्जेक्ट आप कैसे सीखेंगे, यही बात है। देखोगे जरा सा, यहां पे नोटिस करने का प्रयास करोगे। जब कभी भी सेंटेंस में आपको कोई वर्ब मिले, ये होम्योपैथी दवा दे रहे हैं, इसके तुरंत बाद एलोपैथी अंग्रेजी दवा भी देंगे, इससे भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण अंग्रेजी सीखना है तो वो भी बात बताएंगे। जहां कहीं भी आपको वर्ब मिले, आप उसके लेफ्ट में देखने का प्रयास करें। आप क्या करें, उसके लेफ्ट में देखने का प्रयास करें। आप वर्ब के लेफ्ट में ये देखिए कि कोई प्रीपोजिशन है या नहीं है। प्रीपोजिशन समझते होंगे आप, इन, इनटू, बाय, थ्रू, विद, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। तो जहां कहीं भी आपको वर्ब मिले, आप उसके लेफ्ट में देखिए कि कोई प्रीपोजिशन है या नहीं है। अगर वर्ब के लेफ्ट में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो फिर उस वर्ब के ठीक लेफ्ट में जो सबसे पहला नाउन पर नाउन मिलेगा वही सब्जेक्ट है। क्या बोले, पहले प्रीपोजिशन देखना है वर्ब के लेफ्ट में, ये प्रीपोजिशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वर्ब के ठीक लेफ्ट में जो सबसे पहला नाउन पर नाउन मिलेगा वही सब्जेक्ट है। अगर वर्ब के लेफ्ट में प्रीपोजिशन मिल गया तो आप लेफ्ट में बढ़ते चले जाइए, तब तक बढ़िए जब तक कि आखिरी प्रीपोजिशन ना मिले, और जब आखिरी प्रीपोजिशन मिले तो उसके बगल में देखिए, उसके बगल में जो सबसे पहला नाउन पर नाउन मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। आइए अप्लाई करते हैं। देखिए, इज नाम का वर्ब मिला, आप इसके लेफ्ट में देखिए कोई प्रीपोजिशन है कि नहीं। जाहिर तौर पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो अब इसके लेफ्ट में जो सबसे पहला नाउन पर नाउन मिलेगा वही सब्जेक्ट है। तो अगर आप इसके लेफ्ट में देखेंगे तो भाई सबसे पहला नाउन मिलता है नॉवेल, राइट। तो यही हमारा नाउन है और यही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब इसके हिसाब से ही तय होगा। तो फिर वही बात आता है कि नॉवेल सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो ट्रिक दिए थे ना आपको, क्या दिए थे कि नाउन में देखो एस ई एस लगा है कि नहीं। तो नॉवेल नाउन में एस ई एस नहीं लगा है तो वर्ब में लगाना पड़ेगा। तो इज नाम के वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब ये सही है, पहला सही है। दूसरे में देखिए, इज नाम का वर्ब मिला, अगर आप इसके लेफ्ट में आएंगे तो आपको यहां ऑफ नाम का प्रीपोजिशन दिखेगा, इसके बाद तो कोई प्रीपोजिशन नहीं है, राइट। अब आप इसके लेफ्ट में सबसे पहला नाउन पर नाउन ढूंढिए, क्या मिलेगा, चैप्टर्स मिलेगा। तो चैप्टर्स हमारा नाउन है, हमने पकड़ लिया। अब मेरे को यह पता कर रहा है कि चैप्टर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये समझ में आता है तो अच्छी बात। तो चैप्टर्स एस लगा है मतलब प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इज नहीं आर। अब मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो क्या ट्रिक दिए थे, यहां नाउन में भी एस लग गया, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहां नाउन में भी एस लग गया और यहां वर्ब में भी एस लग गया। हम क्या बोले थे, नाउन और वर्ब दोनों में से किसी एक में ही एस ई एस लगना चाहिए, ठीक है बात। तो यहां अगर चैप्टर में एस लगा है, इसका मतलब वर्ब में एस नहीं लगेगा, तो इज नहीं आर होना चाहिए था। सेम लॉजिक यहां पे इज नाम का वर्ब मिला, आप लेफ्ट में आइए, एक प्रीपोजिशन ऑफ मिला, एक इन मिला, इसके बाद तो कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इसके बगल में सबसे पहला नाउन पर नाउन क्या मिला, कैरेक्टर्स। तो सब्जेक्ट कौन है, कैरेक्टर्स।
नाउन में भी एस लग गया, वर्ब में भी लग गया, दोनों में से किसी एक में लगना चाहिए। इसका मतलब यहां इज नहीं होता, आर होता। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए। इस विधि से भी अगर आप मैक्सिमम सवाल बनाएंगे तो एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। वर्ब लिखा रहेगा, वर्ब के लेफ्ट में आप देखिएगा प्रीपोजिशन है कि नहीं है, नहीं है तो ठीक बगल में जो मिला वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर प्रीपोजिशन है तो सबसे आखिरी प्रीपोजिशन तक जाके उसके बगल में नाउन को नाउन ढूंढिए, वही सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर नाउन में एस लगा है तो वर्ब में नहीं लगेगा, वर्ब में लगा है तो नाउन में नहीं लगेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों में एस ई एस लगा दीजिएगा, ऐसा भी मत कीजिएगा कि दोनों में से गायब कर दीजिएगा। नाउन और वर्ब दोनों में से किसी एक में एस ई एस लगेगा और किसी एक में ही लगेगा, इस बात का ख्याल रखना है। एक और बात, बहुतों के मन में यह आ रहा होगा कि सर द चैप्टर्स इज को आर क्यों किए, चैप्टर्स को भी तो चैप्टर कर सकते थे। ये आपके मन में आ रहा होगा, जहन में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए, हम ला दे रहे हैं। यहां भी लग रहा होगा सर कैरेक्टर्स इज को आर क्यों किए, कैरेक्टर्स को ही कैरेक्टर क्यों नहीं कर दिए। इसका भी जवाब हम देंगे। अब उस जवाब को देने से पहले जरा सा एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है बात। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखोगे जरा सा, एग्जाम में एक और सवाल आ गया हमारे यहां एग्जाम में, इसमें आप लोग मेरे को बताइएगा, हम लिखते हैं ये सही है कि गलत है। इन द फाइन प्रिंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, इन द फाइन प्रिंट at the end of the document lies the clauses। अब ये एक एग्जाम्पल हम दे दिए, राइट। और आपसे हम ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि बाबू ये सही है कि गलत, ये पता लगाइए। हम तरीका सिखा दिए हैं, वर्ब और वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना। देखो यहां पे क्या होगा, यहां क्या होगा, आपको लगेगा कि अच्छा लाइज वर्ब है, तो आप इस वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए लेफ्ट में बढ़ना शुरू करेंगे, समझोगे बात। तो आपको ऑफ नाम का प्रीपोजिशन मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे एट मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे इन मिलेगा। और मैंने क्या बोला था कि आखिरी प्रीपोजिशन के लेफ्ट में जो नाउन प्रोनाउन मिलेगा वही सब्जेक्ट है। यहां पे आपको नाउन प्रोनाउन मिला ही नहीं, चाह, क्योंकि इन प्रीपोजिशन से ही शुरू हो रहा है, उसके पहले कोई वर्ड नहीं है, तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर आपको क्या लगेगा, जाने दो, यहां पे नहीं है तो इससे देख लेते हैं, इसके बगल में क्या है, प्रिंट, तो हमारा सब्जेक्ट प्रिंट है भी, ऐसा आपको लग जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट प्रिंट है और हमारा वर्ब लाइज है। और फिर आपको लगेगा कि सर तो बोले थे कि नाउन में एस नहीं लगा, एस मतलब सब्जेक्ट समझना, राइट। तो आपको क्या लगेगा कि यहां नाउन में एस नहीं लगा है प्रिंट में, और यहां वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। आपको ऐसा लगेगा। तो अब हम लोग को एलोपैथी वाला दवा यूज करना पड़ेगा, और वो दवा बताएगी कि ये सही नहीं गलत है, राइट। पहले हम वो तरीका बता दिए, वो गलत नहीं, आपको मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे, लेकिन वो ग्रामर का विधि नहीं है। ग्रामर ये नहीं कहती है। ग्रामर क्या कहती है, अब इस बात को सुनिए ध्यान से और समझिए ध्यान से। ग्रामर ये कहती है कि वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप लोग सेंटेंस में, पहला रूल है ये, पहला, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन ढूंढें। आप क्या ढूंढे, नाउन या प्रोनाउन। कोई भी नाउन प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये एकदम आइडियल तरीका है, ग्रामर में इसी की चर्चा है। पहले नाउन प्रोनाउन ढूंढना है। नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब सवाल है कि वर्ब डिपेंड किस पे करेगा, वर्ब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे नहीं। तो बस आपको यही एक काम करना है कि सबसे पहले वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए नाउन प्रोनाउन ढूंढना है। जैसे ही नाउन प्रोनाउन ढूंढेंगे तो पता कर लीजिएगा उसमें से कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है, राइट।
अब फिर आप कहोगे सर यही तो मेन समस्या है, नाउन तो ढूंढ ही लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे। इसी के लिए दूसरा एक और फॉर्मूला और आखिर और बात खत्म, कि जो भी नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है, किसके बाद आता है, प्रेपोजिशन के बाद आता है बाबू, वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। दैट्स इट। अब हो चुका है, यही फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला वो क्या करना है भाई, नाउन प्रोनाउन ढूंढना है, और जो भी नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो प्रेपोजिशन के बाद नहीं है वही सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नाउन में एस ई एस लग गया तो वर्ब में मत लगाना, वर्ब में लगा तो नाउन में मत लगाना। आइए इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग यहां पे इन चीजों को अप्लाई करके देखते हैं। इस पे आ जाइए जरा सा, इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। देखो जरा सा, वो तरीका तो आप सीख लिए, वो भी इफेक्टिव है, 97-98% क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट कुछ जगह फंस जाएंगे। पिछला जो एग्जाम्पल हम दिए थे वो कैट के एग्जाम का सवाल था। देखो इधर क्या करना है भाई, सबसे पहले इज नाम का वर्ब मिला, तो वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नाउन या प्रोनाउन ढूंढेंगे, राइट। आइए हम लोग नाउन या प्रोनाउन ढूंढते हैं। इस पूरे सेंटेंस में एक ही नाउन है, नॉवेल, क्योंकि द तो आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, तो भाई एक ही नाउन मिला तो जाहिर तौर पे वही सब्जेक्ट होगा, और नॉवेल सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज लगाया गया है, ये सही है। बाकी क्रॉस चेक करना है तो कर लो, क्या नॉवेल किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखा है, नहीं। अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ रहता तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, और नहीं लिखा है प्रेपोजिशन के बाद मतलब सब्जेक्ट है। तो यहाँ नॉवेल सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर इज लगा दिया गया, या नाउन में एस नहीं लगा, वर्ब में लगा दिया गया, दैट्स इट। यहां आइए, इज नाम का वर्ब मिला, एक नाउन नॉवेल मिला, और एक और नाउन चैप्टर्स मिला, राइट। नाउन ढूंढ लिए। अब जैसे ही दो नाउन मिल गया, सब्जेक्ट तो कोई एक ही होगा, तो हम क्या बताए, हम यहां बताए कि जो भी नाउन प्रेपोजिशन के बाद आएगा ये वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अप्लाई कर दीजिए। इस क्वेश्चन में नॉवेल जो है वो ऑफ नाम के प्रेपोजिशन के बाद है, इसलिए नॉवेल क्या है, यहां ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, चैप्टर्स। और जब चैप्टर में एस लगा, प्लूरल है, तो इज नहीं आर होना चाहिए था। या फिर वो तरीका, नाउन में भी एस लग गया, वर्ब में भी, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों में से किसी एक में लगना चाहिए, तो चैप्टर्स इज नहीं होगा, आर होगा। एक और बात, सर इज को ही आर क्यों करे, चैप्टर्स को चैप्टर क्यों नहीं कर दे, है ना बात। ध्यान रखिए हमारे यहां रूल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसका मतलब वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। कई बार एग्जाम में तो ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे स्प्लिट करके दिया रहेगा, ऐसे नहीं, इस तरीके से दिया रहेगा। हमारे यहाँ कई बार नौसिखिए लोगों से तुम बात करोगे तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई जो पहले मिल रहा है उसको मार दो, मतलब उन लोगों के हिसाब से इज को आर नहीं करते आप, पहले कौन मिला, चैप्टर्स, तो चैप्टर्स को चैप्टर करते, उनके हिसाब से गलत हो जाएगा। एग्जाम में तो ऐसे बटा हुआ रहेगा, बताइए किस में एरर है, एक में कि दो में कि तीन में, उनके हिसाब से एक में, आंसर की में आएगा तीन में। आप लोग जाके कोर्ट में केस कर दोगे, आंसर गलत है, क्योंकि आप भी जानते नहीं हो, अद्दल गगरी छलकत जाए। नॉट एग्जैक्टली। रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, ना कि सब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब पे। इसीलिए जब कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को चेंज करने से बात बन जाए तो चेंज हमेशा वर्ब में होता है, सब्जेक्ट में नहीं होता है। हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो अगर लिखा है द बॉय आर, है ना बात, तो क्या होगा भाई, आर को इज करना पड़ेगा। या एक विकल्प ये भी है कि बॉय को बॉयज कर दे, ये भी उपाय है, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको प्रीफर करेंगे आर को इज करना। क्यों, क्योंकि जब भी नाउन और वर्ब दोनों में चेंज करने की नौबत आए, उम्मीद करते हैं बात समझ रहे हैं, एक बार फिर से देखो हम क्या कह रहे हैं। लिखा है द बॉय आर,
इसके दो आंसर्स हैं, या तो बॉय को बॉयज कर दो या आर को इज कर दो। बॉय को बॉयज कर दीजिए या आर को इज कर दीजिए, लेकिन हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? आर को इज करना। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब तय होगा सिंगुलर है। तो वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट वर्ब पे नहीं। ध्यान रखेंगे, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को चेंज करने से बात बन जाए, हमेशा चेंज कीजिएगा वर्ब को। अब देखो, इसी में मान लो लिखा रहता टू बॉय आर। अब आप आर को इज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां ये तो बंद गया, पहले ही कह रहा है कि बॉय कितने? दो मतलब एक नहीं, एक से अधिक, तो बॉय नहीं बॉयज। इस बात का ख्याल रखना। ये एग्जाम्पल देने का एकमात्र मतलब क्या है कि जब भी नाउन और वर्ब दोनों को चेंज करने से सेंटेंस ठीक होगा तो अब वर्ब को चेंज कीजिएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड नहीं करता है। यहां चलो भाई तीसरा एग्जाम्पल जरा सा देखने का प्रयास करें आप। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे में क्या है ये मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखो यहां इज मिला, अब सब्जेक्ट ढूंढने के लेफ्ट में बढ़ेंगे, ऑफ नाम का प्रीपोजिशन मिला, और इधर इन मिला। अब तो कुछ नहीं मिला, इन के बगल में क्या मिला? कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर सब्जेक्ट है, एस लगा है मतलब प्लुरल है, तो यहां इज नहीं होता, आर हो जाता। राइट? आपके दिमाग में एक और फिर वही बात कि सर इसी को नहीं चेंज कर दें, तो हम सिखा दिए कि जब भी नाउन और वर्ब को चेंज करना हो वर्ब को चेंज करेंगे। अब हम लोग आते हैं उस एग्जाम्पल पे, यहां वाले पे। इन द फाइन प्रिंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइज द क्लॉजेस। ध्यान दो बाबू, आपने तो यही किया था, आप लेफ्ट में बढ़े थे, इसके बगल में प्रिंट को सब्जेक्ट मान लिए थे। नहीं, इस एग्जाम्पल को फिर से लिखते हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारा? इन द फाइन प्रिंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइज द, डॉक्यूमेंट यहां लिख देते हैं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइज द क्लॉजेज। नोटिस करना, वर्ब कौन है? लाइज। सबसे पहले क्या करोगे? नाउन पर नाउन ढूंढोगे। एक नाउन क्या मिला? प्रिंट। दूसरा क्या मिला? एंड। तीसरा क्या मिला? डॉक्यूमेंट। चौथा क्या मिला? क्लॉजेज। नोटिस करो, प्रिंट इन नाम के प्रीपोजिशन के बाद है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। एंड एट नाम के प्रीपोजिशन के बाद है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट ऑफ नाम के प्रीपोजिशन के बाद है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। 4 नाउन था, 3 इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, बचा कौन? क्लॉजेज। तो सब्जेक्ट कौन है? क्लॉजेज। और क्लॉजेज नाउन में एस लगा है, मतलब ये प्लूरल है, तो वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा। और वर्ब कब सिंगुलर होगा? जब उसमें से एस हटेगा तब। मतलब यहां लाइज नहीं होता, आपको लिखना पड़ता लाई। तो कितना अजीब बात है। एक और बात, बचपन से मुखिया जी विधायक जी पढ़ा रखे हैं एस भी ओ कि वर्ब का सब्जेक्ट कहां रहता है? लेफ्ट में रहता है। यहां कहां मिल रहा है वर्ब का सब्जेक्ट आपको? राइट में मिल रहा है। नहीं, यहां भी गडमगड है। तो नथिंग इज परमानेंट इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी परमानेंट नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। कौन कैसे बिहेव कर रहा है आपको ये ध्यान रखना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कौन बिहेव किया? क्लॉजेज। तो सब्जेक्ट कौन था? क्लॉजेज। बाकी सारे क्या थे? ऑब्जेक्ट थे। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक था फाइंडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके अपने पेस के हिसाब से स्लो और फास्ट करके देखिएगा, समझ में आएगा, मजा आएगा। आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में अगली बार नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।